सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। वह टॉपिक का नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पोर्टफोलियो। क्या होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्या होता है साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए सीखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो साथियों, सतत मूल्यांकन से पहले हम मूल्यांकन को जानते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्था है जो सीखने और सिखाने के साथ साथ चलती रहती है। बालक की विकास किस स्तर तक पहुंचा है, मूल्यांकन के द्वारा हम पता करते हैं। तो पहला आता है हमारा सतत मूल्यांकन। क्या है सतत मूल्यांकन? वह है जिसमें बच्चों के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। अब अनुभवों और व्यवहारों का मूल्यांकन तो लगातार होता रहता है, साथ ही साथ साथियों सतत मूल्यांकन की एक विशेषता होती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। या तो वह संज्ञानात्मक होगा या भावात्मक होगा या कलात्मक होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष का मूल्यांकन यदि हो रहा हो, साथ ही साथ लगातार हो रहा हो, अनुभव एवं व्यवहारों के साथ साथ, वह सतत मूल्यांकन में जाएगा। और साथियों, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास का, बालक में सर्वांगीण जो विकास हुआ है, चाहे वह संज्ञानात्मक हो, चाहे वह भावात्मक हो, चाहे कौशलात्मक हो, सभी गुणों एवं विशेषताओं का मूल्यांकन किया जाता है। बल्कि किया जाता है, साथ ही साथ सीखने और सिखाने के साथ साथ किया जाता है। इन सभी मूल्यांकन जो है संज्ञानात्मक है, भावात्मक है, कौशलात्मक है, ये सभी जो मूल्यांकन है ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन होते रहते हैं। तो साथियों, सतत मूल्यांकन के प्रकार भी होते हैं। इनके 3 प्रकार हैं। उनके नाम हैं निदानात्मक या उपचारात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या संकलात्मक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन के 3 प्रकार हुए, निदानात्मक या उपचारात्मक, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा संकलनात्मक मूल्यांकन। साथियों, व्यापक मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी? उसकी बालक की अभिव्यक्ति की, उसकी रुचि की, उसके स्वास्थ्य की और उसमें अभिवृद्धियों का भी ध्यान देना चाहिए। साथियों, अब आते हैं इस टॉपिक पे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं, किस किस विधि द्वारा हम सतत और व्यापक मूल्यांकन को हम करते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन को हम पहला तो साक्षात्कार विधि द्वारा भी करते हैं। साक्षात्कार विधि द्वारा एक बालक के साथ या सामूहिक रूप से एक शिक्षक द्वारा या कई शिक्षकों के समूह द्वारा साक्षात्कार किया जाता है बालकों का, जिससे पता लगाया जाता है, उसके सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही साथ उसका निरीक्षण करके, उसका अवलोकन करके भी सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दत्त कार्य। साथियों, आपने इंग्लिश में इसको बहुत ही भली भांति सुना होगा, असाइनमेंट, दत्त कार्य। तो दत्त कार्य से क्या होता है कि बालक के दत्त कार्य असाइनमेंट से बालक में सृजनात्मकता का, मौलिकता का, संज्ञानात्मक गुणों का विकास होता है तथा उसका पता किया जाता है। वह मूल्यांकन में सहायता करते हैं। जैसे कि किसी बालक को असाइनमेंट दिया जाता है तो उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को जानते हैं, उसकी मौलिकता को जानते हैं, उसकी तर्क विचार चिंतन स्मरण शक्ति को, कल्पना शक्ति को, योजना की शक्ति को, इस संज्ञानात्मक में सारे के सारे आ जाते हैं। तो इन सभी गुणों को हम जान जाते हैं। अब आता है साथियों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन प्रत्येक बार एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है पोर्टफोलियो। तो साथियों, यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का, बालकों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्राथमिक स्तर पर बालकों का आकलन करने का, शिक्षार्थियों का आकलन करने का। इसमें बच्चे की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। बच्चे की संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन अगर पूछा जाए किस विधि द्वारा सतत और व्यापक मूल्यांकन की करेंगे, तो हम पोर्टफोलियो द्वारा करेंगे। इसमें निम्न चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र का आकलन किया जाता है, स्व आकलन शीट होती है,
अभिभावक आकलन सीट होती है, सहभागी आकलन सीट होती है, प्रतियोगिता के द्वारा क्विज के द्वारा हम पोर्टफोलियो करते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।